अस्सलाम वालेकुम। एक्सरसाइज 1.1.2 क्वेश्चन नंबर 1, रैशनलाइज द फॉलोइंग क्वेश्चंस। हमने लास्ट लेक्चर में आपको बताया था कि डिनोमिनेटर को हम रैशनलाइज किस तरीके से करते हैं। आज हम इसके क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। पहला क्वेश्चन है 13 डिवाइडेड बाय 4 प्लस √3। सेम उसी तरीके से जैसे हमने एग्जांपल सॉल्व की थी, हम 13 को नीचे वाला जो डिनोमिनेटर है इसका हम कॉन्जुगेट लेंगे। कॉन्जुगेट किस तरह लेंगे, जो रेडिकल वाला साइन है इसके साथ जो साइन होगा प्लस या माइनस का, उसको चेंज कर देंगे, उसी से मल्टीप्लाई करेंगे और डिवाइड करेंगे। यहाँ प्लस था तो हमने माइनस वाली यानी कॉन्जुगेट वाली रकम से मल्टीप्लाई और डिवाइड किया, फिर आपस में इनको मल्टीप्लाई कर दिया। ऊपर वाली टर्म्स आपस में मल्टीप्लाई होगी, नीचे वाली हमने देखी कि ये फार्मूला लग रहा है a+b इंटू a माइनस बी, क्या होता है वो a² माइनस b²। अब इसको हम सॉल्व करेंगे। ये 4 का स्क्वायर 16 आ जाएगा, ये √3 का स्क्वायर 3 आ जाएगा, स्क्वायर अंडर से कैंसिल आउट हो जाएगा। इसके तरह फिर इसको हल करके 16 में से 3 गए 13, ये 13 से कैंसिल हो जाएगा, तो हमारा ये आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट है हमारा सेकंड पार्ट √2 प्लस √5 ओवर √3। अब हम क्या करेंगे, हमने सिर्फ डिनोमिनेटर को रैशनलाइज करना है, तो इसलिए हम क्या करेंगे, नीचे वाली रकम के साथ ही मल्टीप्लाई और डिवाइड करेंगे। ठीक है, नीचे ऊपर वाले के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगी, नीचे वाली के साथ करने के बाद ये हमारा इस तरह से नीचे वाली स्क्वायर हो जाएगी, स्क्वायर रूट से कैंसिल हो जाएगा और ये हमारा तकरीबन आंसर आ जाएगा। थर्ड पार्ट भी हमारा इसी तरीके से है, √2 माइनस 1 ओवर √5। हमने सिर्फ डिनोमिनेटर को रैशनलाइज करना है, तो √5 से मल्टीप्लाई और डिवाइड भी कर देंगे। नीचे वाला जब मल्टीप्लाई होगा तो वो स्क्वायर से उसकी अंडर रूट कैंसिल हो जाएगा, वो आंसर आ जाएगा। ऊपर वाला सेम एज इट इज ही रहेगा। फिर फोर्थ पार्ट है हमारा 6 माइनस 4√2 डिवाइड बाय 6 प्लस 4√2। अब हम नीचे वाली रकम को देखते हुए इसका कॉन्जुगेट लेके उसको रैशनलाइज करेंगे। नीचे वाली की रकम के साथ ही मल्टीप्लाई करेंगे और डिवाइड करेंगे, लेकिन साइन जो होगा वो चेंज होगा। अब देखिए नीचे ऊपर वाली के साथ मल्टीप्लाई होगी तो दोनों सेम है, तो वो पावर हो जाएगी, स्क्वायर हो जाएगा उसका। नीचे वही फार्मूला लगेगा a+b इंटू a माइनस बी a² प्लस a² माइनस b²। अब हम सबसे पहले ऊपर वाला स्क्वायर खोलेंगे होल का, ये a² प्लस ये b² माइनस 2a और ये b। नीचे वाला a का स्क्वायर खोल देंगे माइनस b का स्क्वायर खोलेंगे। नीचे वाला स्क्वायर किस तरह खोलेंगे, ये दो रकमें हैं, दोनों का जब स्क्वायर खोलेंगे तो ये 2 इस अंडर रूट से कैंसिल हो जाएगा और 4 का स्क्वायर आ जाएगा, यानी बन जाएगा 16 इंटू 2। ठीक है, ये बात ध्यान में रखनी है आपने। जब हम इस तरह की वैल्यूज़ का स्क्वायर लेंगे तो स्क्वायर दोनों चीज़ों पे आएगा। ऊपर अंडर रूट वाली का कैंसिल हो जाएगा क्योंकि इसकी पावर 1/2 होती है, और ये 2 1/2 से मल्टीप्लाई होगा तो वो कैंसिल आउट हो जाएगा। इसका स्क्वायर जब लेंगे तो वो 16 आएगा इस तरह से। अब यहाँ भी इस तरह, ऊपर वाली रकम में भी इस तरह होगा। 6 का स्क्वायर खोला 36 आ गया, इसका स्क्वायर खोला 4 का स्क्वायर 16 आ गया, √2 का स्क्वायर 2 आ गया। इसको मल्टीप्लाई करेंगे दोबारा तो ये 32 आ जाएगा। ठीक है, फिर ये माइनस 6 4 ज़ार 24, 24 2 ज़ार 48, √2 वैसे ही आ गया। नीचे माइनस किया 4 बचा। ठीक है, 4 इसके बाद इनको प्लस कर देना, हमने ये रकम लिख दी हमने। फिर जो कॉमन आता था हमने कॉमन लिया, 4 कॉमन आ गया हमारा। ठीक है, 4 कॉमन लेने के बाद ये 4 4 से कैंसिल हो गया, ये हमारा फाइनल आंसर आ गया। फिर है क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन 1 का पार्ट 5। सेम उसी तरीके से नीचे वाली रकम को देखते हुए हमने रैशनलाइज करना है। अब ये प्लस वाली थी तो माइनस वाली से मल्टीप्लाई करके और डिवाइड कर दिया। ऊपर वाली को हमने मल्टीप्लाई किया, स्क्वायर हो गया, इसका स्क्वायर खोला a² प्लस b² माइनस 2ab। इसका स्क्वायर खोलेंगे, नीचे a² माइनस b², इसका स्क्वायर खोलेंगे, स्क्वायर अंडर रूट से कैंसिल आउट हो जाएगा, 3 बच जाएगा। इसका स्क्वायर अंडर रूट से कैंसिल आउट होकर 2 बच जाएगा, ये माइनस ये 2। अब ये भी अंडर रूट है, ये भी अंडर रूट है। अंडर रूट के अंदर वाली हमने प्रॉपर्टीज पढ़ी हुई हैं, अंदर वाली जो रकमें वो आपस में मल्टीप्लाई हो जाती हैं। 3 को 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, 3 और 2 5 हो गए, ये माइनस वैसे आ गया, 2 बाहर वैसे रह गया, 3 को 2 से मल्टीप्लाई किया 6 आ गया। अब नीचे देखें, इसका स्क्वायर से अंडर रूट कैंसिल हो गया, 3 बच गया था, इसका स्क्वायर से अंडर रूट कैंसिल हो गया, 2 बच गया। 3 माइनस 2 1, 1 हम लिखें या ना लिखें कोई फ़र्क नहीं पड़ता, ये हमारा आंसर हो गया।
नेक्स्ट पार्ट है 4√3 डिवाइडेड बाय √7 प्लस √5। अब हमने क्या करना है, रैशनलाइज करना है इसको नीचे वाले के कॉन्जुगेट के साथ। हमने कॉन्जुगेट के साथ मल्टीप्लाई और डिवाइड कर दिया। ऊपर वाली टर्म्स आपस में मल्टीप्लाई होंगी, नीचे वाली टर्म्स आपस में। ऊपर जब मल्टीप्लाई हुई, ठीक है, हमने इसको ऐसे लिख लिया। नीचे वाली का जब देखा तो हमने a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, ए का स्केयर माइनस बी का स्केयर, स्केयर एंड रूट से कैंसिल आउट होके क्या बताया, ये नीचे वाले का स्केयर लिया, स्केयर खोला तो स्केयर एंड रूट से कैंसिल हो गया, ये बच गया हमारा 7। ये इसका स्केयर एंड रूट से कैंसिल हो गया, ये बच गया 5। 7 में से 5 गए 2। 2 को देखिए, अगर इससे काटना चाहे तो काट सकते हैं, इसको अंदर मल्टीप्लाई करना चाहे कर सकते हैं, लेकिन हम शॉर्ट के लिए हम सिर्फ यहाँ तक करेंगे। एक्सरसाइज 1.2 क्वेश्चन नंबर 2, सिंप्लीफाई द फॉलोइंग। हमारे पास क्वेश्चन है, इनको हमने सिंप्लीफाई करना है। पहला पार्ट है 81/16 और उसकी पावर है -3/4। अब हम क्या करेंगे, पहले तो हम इसको एज इट इज़ लिख लेंगे, उसके बाद हम क्या करेंगे, जो माइनस वाली पावर है इसको हम पॉजिटिव में करेंगे। इसको हम पॉजिटिव में करने के लिए क्या करेंगे, इसको 1 कर देंगे, 1 डिवाइड बाई 81/16 3/4। अब आप चाहे इसको ऊपर ले जाएं या बाद में ले जाएं, आपकी मर्ज़ी। हमने पहले इसकी पावर लैदा की है। पावर लैदा करने के बाद ये जो नीचे मल्टीप्लाई हो रही थी 16 वाली, ये ऊपर जाके क्या होगी, ऊपर 1 से जाके मल्टीप्लाई हो जाएगी, तो हमारी बन गई 16 3/4 डिवाइड बाई 81 3/4। अब हमने 16 के फैक्टर्स बनाने हैं ताकि ये पावर को हल कर सके 81 के भी इसी तरह से। तो हमने अगर देखा जाए तो 2 को 4 टाइम्स मल्टीप्लाई करें तो 16 आता है। ये हमने इसलिए किया ताकि हम पावर्स को सिंप्लीफाई कर सकें। इसी तरह 3 को हम 4 टाइम मल्टीप्लाई करें तो 81 आता है। तो पावर 4 से कैंसिल आउट हो गया, 2 की पावर 3 बच गई, यहाँ भी 3 की पावर 3 बच गई। ठीक है, 2 को हम 3 दफ़ा मल्टीप्लाई करें तो 8 आता है, 3 को हम 3 दफ़ा मल्टीप्लाई करें तो 27 आता है। ये हमारा आंसर है। सेकंड पार्ट है इसका 3/4 माइनस उसकी पावर -2 डिवाइडेड बाय 4/9 की क्यूब मल्टीप्लाई 16/27। अब हमने क्या करना है, सबसे पहले माइनस वाली पावर को चेंज करना है। तो इसके लिए क्या करेंगे, हम इसका रेसिप्रोकल ले लेंगे। जब हम अंदर वाली वैल्यूज़ का रेसिप्रोकल लेंगे तो पावर ऑटोमेटिकली चेंज हो जाएगी। असल में होता ये है कि रेसिप्रोकल लेने से पावर माइनस में आती है, तो माइनस आने की वजह से ये जो माइनस है, माइनस माइनस आपस में मिलकर क्या हो जाता है, प्लस हो जाता है। ये हमने पावर्स को चेंज, रकम को, वैल्यू को रेसिप्रोकल लिया तो पावर क्या होगी, पॉजिटिव होगी। डिवाइड का साइन वैसे ही, ये 4/9 का क्यूब वैसे ही और 16/27 वैसे ही। अब हमने इसका पहले क्या करना है, स्केयर खोलना है। 4 का स्केयर क्या होता है 16, 3 का स्केयर 9। डिवाइड करेंगे इसका 4 का स्केयर, 4 का क्यूब क्या होता है 64 और 9 का क्यूब क्या होता है 729 मल्टीप्लाई 16/27। अब हमने क्या करना है, जो डिवाइड का साइन है, सबसे पहले डिवीजन करते हैं हम, तो डिवाइड के साइन को हम चेंज कर देंगे मल्टीप्लाई के साइन में। पावर जो होंगी वो उल्ट, वैल्यू जो है वो उल्ट हो जाएंगी, नीचे वाली ऊपर आ जाएगी, ऊपर वाली नीचे। आने के बाद हमने 16 को 1 पे काटा और 64 को 4, यानी 16 1 ज़ा 16, 16 4 ज़ा 64, और इसी तरह से 9 1 ज़ा 9, 9 81 ज़ा 729। ये काटने के बाद हमने नेक्स्ट स्टेप लिख दिया, 81 को 1 से मल्टीप्लाई किया 81 आ गया, 4 को 1 से मल्टीप्लाई किया 4 आ गया, और ये 16/27 वैसे ही आ गया। अब ये 4 1 ज़ा 4, 4 4 ज़ा 16, ये कट गया, और 27 1 ज़ा 27, 27 3 ज़ा 81, नीचे 1 1 बच गया, ऊपर क्या आ गया 4 और 3, 4 और 3 को मल्टीप्लाई किया 12, हमारा क्या आ गया, आंसर आ गया। थर्ड है हमारा 0.027 और उसकी पावर है -1/3। अब हमने सबसे पहले पॉइंट ख़त्म करना है। पॉइंट ख़त्म करने के लिए क्या करते हैं, पॉइंट के नीचे हम 1 लगाते हैं और 1 2 3 3 डिजिट्स हैं तो 3 ज़ीरोस लगा देंगे हम। पावर आ गई -1/3 इज इक्वल टू, अब देखें इसका अगर हम रेसिप्रोकल लें तो पावर क्या हो जाएगी, पॉजिटिव हो जाएगी। हमने रेसिप्रोकल लिया और साथ हमने इसको 10 की पावर 3 लिख दिया। 27 को भी हमने 3 की पावर 3 लिख दिया। अगर 3 को 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करें तो 27 आता है, 10 को 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करें तो 1000 आता है। इसलिए किया ताकि हम ये पावर को हल कर सकें। अब हमने अलग पावर कर ली, ऊपर वाले की अलग, नीचे वाले की अलग। देखा तो 3 3 से कैंसिल आउट हो गया, इसका भी ऊपर क्या बचा 10, नीचे क्या बचा 3। ये हमारा क्या है, आंसर है। फोर पार्ट है हमारा
एक्स की पावर 14 मल्टीप्लाई वाई की पावर 21 मल्टीप्लाई जेड की पावर 35 डिवाइडेड बाय वाई की पावर 14 जेड की पावर 7 और ये रेडिकल साइन और उसका इंडेक्स है हमारा 7। अब गौर करें ये 7 है और ये अंदर सारे 7 के मल्टीपल्स हैं। हम क्या करेंगे सब पे लगा पहले हम पावर को इस फॉर्म में लिखेंगे, ठीक है। फिर उसके बाद हर वेरिएबल के ऊपर लगा पावर ले लेंगे, जो हमारा रूल है। एक्स की 14 ऊपर 1/7, इसी तरह वाई की वैल्यू के ऊपर, जेड की वैल्यू, सब के ऊपर हमने 1/7 ले लेना है। अब 7 को हमने काट देना, 7 1 7 7 2 14, ये एक्स की 2 आ गया, ये 7 3 21, ये वाई का क्यूब आ गया, 7 5 35, जेड का 5 आ गया, ये 7 2 14 वाई का स्क्वायर आ गया, 7 1 7 ये जेड सिंपल आ गया। अब इसको मज़ीद सॉल्व करेंगे क्योंकि वाई ऊपर भी है नीचे भी है। अब देखें ऊपर 3 है नीचे 2 है, जब हम ऊपर लेके जाएंगे तो वाई की 2 माइनस में आएगी, यानी वाई जो है वो माइनस में आएगा। तो हम क्या कर देंगे, बेस सेम होगी तो पावर ऐड कर देंगे। पावर ऐड करने से क्या होगा, 3 - 2 वाई कितने रह जाएगा 1। इस तरह जेड ऊपर 5 है नीचे 1 है, 5 ये जब ऊपर जाएगा -1 हो जाएगा। पावर है जब ऐड करेंगे तो हम 5 - 1 क्या बचेगा 4, ठीक है। ये एक्स स्क्वायर वाई जेड 4 ये हमारा क्या है फाइनल आंसर होगा। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 5 × 25 n+1 - 25 5 की पावर 2n, ठीक है, डिवाइडेड बाय 5 × 5 की पावर 2n + 3 - 25 n+1। अब हमने इसको सॉल्व इस तरीके से करना है कि ये एंड में आके आपस में कट आउट हो जाए। तो हम क्या करेंगे, 5 लिखा रहने देंगे, इसके मल्टीपल बना लेंगे, पहले पावर्स को अलग-अलग कर लेंगे, 25 की पावर n और 25 की पावर 1। फिर 25 ऐसे ही आ गया, या इसको तोड़ के लिख लें 5 का स्क्वायर या 5 × 5 और ये 5 की पावर 2n। इसी तरह नीचे ही 5 वैसे ही 5 की 2n और 5 की क्यूब, क्योंकि बेस सेम है, पावर जब ऐड करेंगे तो फाइनल आंसर हमारा यही आएगा। माइनस आ गया, 25 को पहले n के साथ लिख लिया, फिर 25 को अलहदा 1 के साथ लिख लिया। अब देखें 5 का 25 था तो उसका हमने 5 का स्क्वायर ले लिया, n ये 25 की पावर 1 थी, वो 25 ही रह गया। ये 25 या इसको 5.5 रहने दें, कोई मसला नहीं, इसको 5 की पावर 2n लिख दिया हमने, ठीक है। नीचे भी इसी तरह इसका सेम एज इट इज हमने उतार लिया। अब देखें यहाँ 5 का स्क्वायर है, ऊपर n है, हम नीचे वाली को भी उसी तरह लिख लिया, 5 का स्क्वायर ऊपर n। आपने नोट किया ऊपर कुछ कॉमन आ रहा है, क्या कॉमन आ रहा है, 25 कॉमन आ रहा है और 5 की पावर 2n कॉमन आ रहा है। हमने 25 और 5 की पावर 2n हमने जो क्या है कॉमन ले लिया। अब ये दोनों चीज़ें बाहर आ गई, यहाँ क्या बचा 5 हमने लिख लिया, और ये दोनों चीज़ें कॉमन आ गई, यहाँ क्या बचेगा 1 हमने यहाँ लिख दिया, ठीक है। नीचे भी इसी तरह से 5 की पावर 2n और 5 जो है, ये देखिए 5 का क्यूब और 5 की पावर होगी 4, ठीक है, 1 + 3, ये -5 की पावर 2n और 25। अब ऊपर वाला हल किया, 5 में से बन गया 4, ये 4 हमने वैसे लिख दिया। 5 की पावर 2n ये हमने क्योंकि यहाँ 2n है और यहाँ 25 है, तो हमने क्या किया, 4 को तोड़ के अपने 5 का स्क्वायर और 5 का स्क्वायर कर दिया ताकि हम कॉमन ले सकें। 5 का स्क्वायर खोलेंगे 25 आएगा, तो एक 25 और 5 की पावर 2n हमने क्या ले लिया कॉमन। यहाँ क्या बचा 5 का स्क्वायर, उसको खोलेंगे 25 और ये 5 का 2n बाहर आ गया, 25 भी बाहर आ गया, तो यहाँ क्या बचा 1। 25 में से 1 गया तो क्या आ गया 24। अब ये देखिए 5 का 2n 5 का 2n से कैंसिल हो गया, 25 भी 25 से कैंसिल हो गया, ऊपर क्या बचा 4 और नीचे क्या बचा 24। अब ये 4 के टेबल पे जाता है, 4 1 4 4 6 24, तो ये 1/6 ये है फाइनल हमारा आंसर आ गया। नेक्स्ट पार्ट है हमारा 16 की पावर x+1 + 24 की पावर 2x डिवाइडेड बाय 2 की पावर x - 3 इंटू x की पावर x+2। इसको हम क्या करेंगे, सेम उसी तरह पावर्स अलग अलग करेंगे, 16 की x अलग, 16 अलग, 20 अलग, 4 की पावर जो 2x है 2 × x मैंने इस तरह लिखा है ताकि हम इसको अगले स्टेप में अलग अलग कर सकें। यहाँ भी 2 की पावर x और 2 की पावर -3 और 8 की पावर x और 8 का स्क्वायर या 8 की 2 अलग। अब देखिए 16 की x वैसे आ गया, 16 वैसे आ गया, प्लस
अब 4 का स्क्वायर लें तो क्या आता है 16, और ऊपर x जो था हमने वैसे लिखा रहने दिया। क्यों? ताकि ये हमारे सेम है, सेम बन जाए और हम कॉमन ले सकें। हमने वही किया अगले स्टेप में, 16 की x को है हमने जो कॉमन ले लिया। ठीक है, अंदर क्या होता है 16 + 20, ये हमने अंदर लिख दिया। यहाँ पर भी देखें, यहाँ 2 की पावर x है और यहाँ 2 की पावर 3x है। 8x को हमने कन्वर्ट करके लिख दिया 2 की पावर 3x, और 8 का स्क्वायर हमने लिया तो 64 आ गया। अब हम क्या करेंगे, ये सबसे पहले जो मनफी वाली पावर है इसको सॉल्व करेंगे। हमने 2x को इकट्ठा लिख लिया, 2 की पावर 3x को इकट्ठा लिख लिया, ये इसको हमने 1/2 की पावर 3 कर लिया ताकि पावर पॉजिटिव हो जाए और हम हल कर सकें। हल करने के बाद फिर हमने क्या किया, ऊपर वाले को हल किया, प्लस करके 36 आ गया। नीचे x और 3x कितनी हो गई थी, 4x हो गई थी, और ये हमने 2 का क्यूब खोला 1/8 आ गया, 64 ये आ गया। ऊपर वाला सेम एज इट इज़ आ गया। 2 की पावर 4 और x को हमने अलग कर लिया, 8 8 जार 64 होता है, एक कैंसिल होने के बाद 8 बच गया। ठीक है, अब हमने इस ऊपर 16x था, नीचे भी हम 16x करेंगे। 2 को हम 4 टाइम मल्टीप्लाई करें तो 16 ही आता है। करने के बाद ये 16 की पावर x ये कैंसिल आउट हो जाएगा। 836 डिवाइड बाई 8, इसको हम 2 पे काटेंगे, 2 1 जार 2, 2 8 जार 16। ठीक है, और ये 2 4 जार 8, ये हमारा फाइनल क्या है, आंसर आ जाता है। नेक्स्ट पार्ट है 64 की पावर -2/3 डिवाइडेड बाई 9 की पावर -3/2। अब पावर्स नेगेटिव में है तो हम सबसे पहले इसको पॉजिटिव में चेंज करने के लिए इसका रेसिप्रोकल लेंगे, 1/64 की पावर 2/3, इसी तरह डिवाइडेड बाई 1/9 की पावर 3/2। ठीक है, अब इसको हम थोड़ा सिंप्लीफाई करेंगे। 4 को अगर हम 3 टाइम मल्टीप्लाई करें तो 64 आता है, तो ये इसका मल्टीपल बन गया ताकि ये पावर जो है आपस में कैंसिल आउट हो सके। और ये डिवाइड का साइन जो है हमने मल्टीप्लाई में जैसे चेंज किया तो ये पावर रकम जो है उल्ट हो गई, 1 नीचे आ गया, ये 3 वाली वैल्यू ऊपर आ गई। 9 का अगर हम 3 को 2 टाइम मल्टीप्लाई करें तो 9 आता है, हमें सबको पता है। तो ये 2 2 से कैंसिल आउट हो गया, तो ये क्या बचा 3 की पावर 3, और ये यहाँ 4 की पावर 2, क्योंकि 3 3 से कैंसिल हो गया। अब 3 का क्यूब खोलेंगे 27 आएगा, 4 का स्क्वायर खोलेंगे 16 आएगा। 27 और 16 हमारा क्या है, आंसर आ गया। नेक्स्ट पार्ट है 3 की पावर n मल्टीप्लाई 9 की पावर n प्लस 1 डिवाइडेड बाय 3 की पावर n माइनस 1 मल्टीप्लाई 9 की पावर n माइनस 1। अब हमने करना क्या है, सेम वैल्यूज़ बनानी है ऊपर भी नीचे भी, ताकि कैंसिल आउट करके सिंप्लीफाई कर सकें। अब 3 की पावर n को हम कुछ नहीं कर सकते, तो हमने 3 की पावर n वैसे लिख दिया। 9 की पावर n प्लस 1 थी, तो हमने 9 की पावर n को अलग कर लिया और 9 की पावर 1 को अलग कर लिया। ठीक है, इसी तरह 3 की पावर n अलग कर ली, 3 की पावर -1 अलग कर ली, 9 की पावर n अलग कर ली, 9 की पावर -1 अलग कर ली। ठीक है, नेक्स्ट स्टेप में हमने ऊपर वाले सेम एज इट इज़ लिख दी, नीचे वाली जो माइनस वाली थी उनका आपने रेसिप्रोकल लिया तो पावर जो उनकी पॉजिटिव हो गई। अब देखिए 3 की पावर n और 3 की पावर n आपस में कैंसिल आउट हो गए, 9 की पावर n और 9 की पावर n आपस में कैंसिल आउट हो गए। ठीक है, नेक्स्ट स्टेप में हम देखते हैं। नेक्स्ट स्टेप में हमारा आ गया 9 डिवाइडेड बाय 1/27। अब 1/27 जब ऊपर जाके मल्टीप्लाई होगा तो ऊपर 27 मल्टीप्लाई हो जाएगा 9 से, तो हमारा आंसर आ जाएगा 243। लास्ट क्वेश्चन नंबर 2 का लास्ट पार्ट है हमारा 5 की पावर n प्लस 3 माइनस 6.5 n प्लस 1 डिवाइडेड बाई 9 मल्टीप्लाई 5n माइनस 2n मल्टीप्लाई 5n। अब हमने पावर्स को हमने अलग अलग करना है। 5 की पावर n मल्टीप्लाई 5 की पावर 3 माइनस 6 वैसे ही 5 की पावर n और 5 की पावर 1 डिवाइडेड बाय 9 इंटू 5 की पावर n माइनस 2n मल्टीप्लाई 5n। अब हम देखें 5 जो है n कॉमन आ रहा है सब में से, ऊपर वाली वैल्यू में से 5 की पावर n हमने कॉमन ले लिया। यहाँ 5 का क्यूब माइनस 6 इंटू 5 की पावर 1 आ गया, डिवाइडेड बाय 5 की पावर n नीचे भी कॉमन ले लिया, 9 माइनस 2 की पावर n। 5 की पावर n तो 5 की पावर n से कट कैंसिल आउट होगी। 5 को हमने क्यूब खोला, 5 को यानी 3 दफ़ा मल्टीप्लाई किया तो हमारा आ गया 125, और 6 को 5 से मल्टीप्लाई किया 30 आ गया, 9 माइनस 2n। ठीक है, ऊपर वाले को हमने हल किया 95 आ गया, 9 माइनस 2n, ये हमारा क्या आ गया, सिंपली आंसर आ गया।